खान साहब, दिक्कत इस बात को लेकर है कि यूसीसी क्यों लागू हो रहा है, या सही मायने में दिक्कत यह है कि उत्तराखंड में क्यों लागू हो रहा है? क्योंकि यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्म के लोग एक ही कानून के नीचे आ जाएंगे और फिर तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये यूसीसी जो आइडिया है या जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो उसको ही सुधारने की बहुत जरूरत है। अब पुष्कर जी जो उत्तराखंड में लागू कर रहे हैं, मैं इन जो भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट हैं उनसे सिर्फ एक सवाल कर लेता हूं, क्योंकि रिलीजियस की बात हो रही है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुस्लिम्स की अगर बात करते हैं तो उसमें रकमे मेहर होता है, क्या उसको भी खत्म करेंगे? क्योंकि हिंदूज में जो है रकमे मेहर होता नहीं है और मुस्लिम्स में रकमे मेहर होता है। यानी शादी से पहले एक रकम जो है वो फिक्स की जाती है कि लड़की को जो है इतनी रकम जो है दी जाएगी। क्या वो भी जो है डिसॉल्व की जाएगी? क्योंकि ये तो मुस्लिम्स के लिए जो है बहुत आवश्यक और बहुत जरूरी है। कुरान के लिहाज से जो प्रॉफिट्स हमारे जो प्रॉफिट्स या रसूल आए हैं वो फॉलो करते रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये अच्छी बात है कि सबको अगर एक धर्म के सब लोग होते एक देश में तो ये लागू करना बड़ा आसान था, जैसे हम दूसरी कंट्रीज की अगर बात करते हैं। मगर हमारे देश अगर में मर्डर का चार्ज लगता है तो 307 में अंदर जाना पसंद करेंगे या आप बीच सड़क पर खड़े होकर गला कटवाना पसंद करेंगे? मुझे आपकी आवाज जो है आई। मैं कह रहा हूं कि अगर मुसलमानों पर 307 का चार्ज अगर लगता है किसी पर, तो जेल जाना पसंद करेंगे या बीच सड़क पर खड़े होकर गला कटवाना पसंद करेंगे? मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमारे देश में जो है कानून बने हुए हैं हर चीज के लिए। हाँ, जिसकी आप जो बात कर रहे हैं वो हम ऑलरेडी कानून है हमारे देश में। आप यूसीसी की बात करिए ना, आप धार्मिक की बात कर रहे हैं। अरे सारे जितने भी हमारे, आप एक चीज बताइए मुझे, पार्टी से समानता का अधिकार आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चैलेंज करके पूछता हूं इस बात का। अभी ज्ञानवापी मामले में मैंने बोला, आप लोग क्या दलील देते हैं कि ये एक्ट है वो एक्ट है, आप मंदिर मस्जिद को हटाकर वहां पर मंदिर कैसे बना सकते हैं? तब आप लोग नहीं सोचते हैं कि देश में कानून है और हमारा कानून अलग है, हमको अलग रास्ते पर चलना है। ऑलरेडी कानून बने हुए हैं, आप मुझे लगता है मिसगाइड कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के जो है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो है ऑलरेडी प्रिवेंशन ऑफ जो है एक्ट बने हुए हैं किसी भी संस्था के लिए। अवधेश कुमार जी, क्या मैं मिसगाइड कर रहा हूं या ये लोग मिसगाइड ही रहना चाहते हैं? नहीं, मिसगाइड करना काम है भारतीय जनता पार्टी का। कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के देंगे, मेरे को बुलाया है, मैं बोल लेता हूँ। क्या बोल रहे हैं साहब जी सुन लीजिए, ऐसा है, ये मिसगाइड और मिसकंसेप्शन जो है ना, इसको दूर करना जरा कठिन होता है। अगर आपने पहले से कोई माइंड बना लिया है तो उसको तो नहीं निकाला जा सकता है। देखिए, जो भी किसी की धार्मिक रीति रिवाज परंपरा है, उसको कोई भी कानून खत्म नहीं कर सकता है। वो इस देश के संविधान में सबको वचन दिया गया है, जो आपके मजहब से, जो धर्म से, पंथ से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसको टच करना ही नहीं है। यहां तक कि कॉमन सिविल कोड जो आने वाला है, उसमें ये जो जितना मैंने समझा है कि हमारे देश की जनजातियों के साथ जो वायदे हैं उनको इसलिए उनको भी नहीं छुआ गया है। इसमें तो केवल आप कैसे शादी करेंगे, कैसे शादी करेंगे, उसमें मेहर क्या होगा, अगर तिलक होगा, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज अगर 4 शादी करना चाहेंगे तो इस कानून के बाद तो नहीं कर पाएंगे। उस पर आगे बता रहा हूँ, ऐसा है तो वो मजहब की चीज नहीं है। ये इसमें मूल बात है कि एक प्रोग्रेसिव देश को बनाना है तो जो पुरुषों के अधिकार है वो महिलाओं को मिलने चाहिए कि नहीं। अगर पुरुषों को तलाक का अधिकार है तो महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। पुरुषों को संपत्ति में अधिकार है तो महिलाओं को, लड़कियों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मैरिज, अगर हम बर्थडे और डेथ रजिस्टर्ड, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, बोलिएगा, सुन लीजिए क्या है कानून में बर्थडे और नहीं। तो मैं तो बता रहा हूँ नहीं था, क्या आप ये कह रहे नहीं था? हमेशा से जो महिला है या जो मुस्लिम महिला है उनको तलाक का अधिकार था। आपके यहाँ पर्सनल लॉ है ना भाई, ऐसा है, बहुत चीजों में नहीं था, ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, सबके लिए हो रहा है। तीसरा है, अरे सुन लो ना भाई, मैरिज रजिस्टर्ड कराने की बात है, अरे सुन लीजिए, मैरिज रजिस्टर्ड कराने की बात है तो हम डेट ऑफ, हम जन्म तिथि रजिस्टर्ड कराते हैं, तलाक मृत्यु रजिस्टर्ड कराते हैं, तो इसमें क्या समस्या है कि लेना है? 5 चीजों में लागू है। आप मत कूदिए,
अरे सुनिए ना भाई, सबके लिए अगर 18 और 21 साल शादी है तो सबके लिए होना चाहिए, यही है कॉमन सिविल कोड। और वो क्या तो है? ऑलरेडी है, वो तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा देखिए है कानून, नहीं 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 अरे नहीं तो नहीं, क्या आप- साहब भाई आप- चिंता इस बात को लेकर है कि चार शादी नहीं कर पाएंगे? नहीं, अरे आप सुनिए, चिंता इस आप बात को क्या लेकर कह रहे है, हैं? तो इस कानून मुस्लिम का फॉलो विरोध नहीं कर करने रहे हैं। चिंता की किस जरूरत बात है को लेकर है आपको। साहब भाई? अगर चिंता already किस है, बात को लेकर है? क्योंकि देखिए किसी के धर्म पर, उसकी मान्यताओं पर, उसकी आस्था पर इस कानून से फर्क तो पड़ नहीं रहा है। देना है तो प्रोग्रेसिव लॉ, प्रोग्रेसिव सोसाइटी के निर्माण के लिए कोशिश है ये, इसमें समस्या कहाँ है जो किसी है को? प्रोग्रेसिव के नाम पे अगर आप ये बैठ के खुद जवाब नहीं दे पा रहे हैं चैनल पे, मैंने आपसे जो है रकमे मेहर का पूछा, फिर नहीं, जो वो है खत्म नहीं होगी। वो अरे बात भाई, वो आप जो है सब नहीं घुमाने खत्म लग होगी, गए। गलतफहमी फिर आप जो आपको है। शादियों के लिए पूछा गया कि कितनी शादियां जो है होंगी, उसके लिए आपके पास नहीं, जो है शादी तो जवाब एक ही नहीं। कर पाएंगे। देखिए, कोई भी एक शादी है। कानून बनता है, अरे मेरी भाई, बात सुन एक लीजिए एक शादी सेकंड होगी, के लिए। लेकिन रकमे कोई में शादी कानून एक ही बनता कर पाएंगे है, भाई साहब। वो अब इसके कानून लिए अगर आप बनता है परेशान है जनता के कि लिए। और शादी एक ही सुधार कैसे करने के लिए होगी जो है हमारे कानून यहाँ, बनते हैं। यार तो नहीं कर भाई जिस पाएगा देश कोई, में रहेंगे उस देश का कानून रंगरेजी जबरदस्ती रंगरेजी जबरदस्ती क्या होती है? आप जबरदस्ती चार शादी करना चाहते हैं, कानून कहेगा कि भाई देश में एक आदमी एक ही शादी कर सकता है।